वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि हमने कल 3 एपिसोड्स की बात की, आज हम अगली एपिसोड की तरफ चलते हैं। जी, तो हमने यहाँ पे देखा जैसे कि किस नंबर 4 की बात करते हैं। कॉलेज में जो उसकी फ्रेंड होती है अफशीन, उसको पकड़ती हैं और उसको बोलती हैं कि वो जो कॉलेज में अफवाहें फैलाती है वो ना फैलाए, और वो उसको समझाती हैं तो वो मान जाती है। घर में जो मिराल की फ्रेंड है वो आई होती है और मिराल को समझा रही है कि जो अपना मूड है वो ठीक करे, क्योंकि जो उनकी नानी चल बसी हैं तो अपने अब रवैये को कुछ बेहतर कर ले। वो अली से भी बहुत रूडली बात करती है और अली को बहुत बुरा भला कहती है, उसको अच्छा नहीं समझती। तो उसके दोस्त से समझाती है कि ऐसा नहीं है अली, इसकी तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया है। यहाँ पे जो उसकी वालदा हैं, जो उसके वालिद हैं, तो वालदा उसके अपने हस्बैंड से कह रही हैं कि वो ऐसा करें कि वो बच्चों की शादी जल्दी से कर दें। और यहाँ पे यासिर कुरैशी उनको मिलने आता है, उनको कहता है कि जो उन्होंने उस पर केस करवाया है उसको छोड़ दें और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दें। लेकिन फ़रीद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं कि उन्हें कोर्ट में मिलेगा। यूनिवर्सिटी में चूँकि इनका अब एंड हो रहा है, कॉलेज ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही है, तो प्रिंसिपल साहब जो हैं वो उनको एक मैसेज देते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। मिराल जो अपनी नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। वो उनकी बातों को बहुत फ़ील करती है, उनकी डायरियाँ पढ़ती है तो बहुत अच्छा फ़ील नहीं करती है, वो एक साइको पेशेंट बनती जा रही है। तो अचानक से मिराल दरवाज़े पे दस्तक होती है, तो मिराल उठ के देखती है तो उसकी फ्रेंड आई होती है। उसकी फ्रेंड आके उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसी क्यों हो गई है, वो चेंज होती जा रही है, वो हर वक्त अपने रूम में क्यों बंद रहती है, उसे बाहर निकलना चाहिए। बस में इकट्ठे हसन और अनाया बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। हसन एक्सक्यूज़ करता है जो उसकी बहन ने उसका रवैया किया था कि उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दे, उस बात को छोड़ दे और उसे माफ़ कर दे। अनाया की फ्रेंड से बोलती है कि आखिर ऐसा क्या था कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी अनाया जो है वो टाल जाती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ वैसे बात कर रहे थे। मिराल जो है वो फर्स्ट डे ऑफिस आती है और अपना ऑफिस में पहला दिन जब वो कहती है जो उनके ख़ास मुलाजिम होते हैं कि वो सारी फाइल्स उनको चेक करवाएं, वो जानना चाहती है कि ऑफ़िस में कौन कौन कैसा कैसा काम कर रहा है। और वहीं पे जो हसन का दोस्त आतिफ़ है, वो हर वक्त हर ख़बर से अनाया और हसन के बारे में जो भी बात होती है वो मिराल को बताता है और ये कहता है कि मिराल जो अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने जाई गई होती है, वहाँ पे हसन कहता है कि वो शादी कर रहा है और वो अनाया को प्रपोज़ करने जा रहा है। इट मीन्स कि वो हर जो बात होती है अनाया की या हसन के बारे में जो बात होती है वो उस मिराल को सारी बातें फ़ोन करके बताता है। चापलूस कह सकते हैं आप, उसके खबरी कह सकते हैं, खबरी है। मिराल घर आके हंगामा खड़ा कर देती है कि हसन जो है वो उससे शादी कर रहा है गरीब लड़की के साथ। और हसन जो है यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में अनाया के पीछे-पीछे है, वो अनाया से ट्यूशन्स लेता है। अनाया के करीब आने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे अनाया जो है वो अच्छी लगने लग गई है। तो अनाया से वो ट्यूशन्स लेने लगता है, वो उसके ट्यूशन पढ़ाए। अनाया जो अपने घर आती है तो वो अपने जो वालिद हैं उसको कहती है कि वो जॉब नहीं करेंगे, जबकि उसकी वालदा भी चाहती हैं कि जो अनाया के वालिद साहब हैं वो जॉब करें, और क्योंकि घर बैठा जो बंदा है वो आधा रह जाता है, काम करना ज़रूरी है सेहत के लिए। मिराल अपनी नानी को बहुत मिस करती है, उनको ख्वाबों में देखती है, परेशान होती है, उसको एक साइको पेशेंट बन गई है, उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। आतिफ़ जो है वो जब हसन की बातें सुनता है तो वो अपनी ही नतीजे अख़्ज़ कर लेता है और उन बातों को सुनते हुए फ़ौरन ही मिराल को हर तरह की बातें बताता है। यासिर कुरैशी जो है वो अब केस लड़ रहा है जी सेठ फ़रीद के ख़िलाफ़। और अनाया जो है मिराल जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के हसन की शिकायतें लगा रही होती है। एग्ज़ाम डेज़ में अचानक ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हसन जो है वो अनाया को आवाज़ देता है, तो अनाया का जो पेपर है वो प्रिंसिपल छीन लेता है कि शायद वो दोनों आपस में बातें करें, लेकिन अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हसन से देखा नहीं जाता। हसन वहाँ पे प्रिंसिपल को कहता है कि सर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं उसको बुला रहा था, उसमें अनाया का कोई कसूर भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है जी कि जब वो बाहर जाते हैं तो आतिफ़ को बताता है कि वो अनाया को बुला रहा था, तो आतिफ़ अपनी तरफ से क्या क्या बातें सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया इनके दरमियान। वो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मिराल को बताता है सारी बातें। मिराल जो कि एक साइको पेशेंट बन चुकी है, उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी जो फ्रेंड है उससे कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेठ फरीद कहते हैं मिराल को कि वो जाए और केस के बारे में देखे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो उस केस को खुद हैंडल करे जो कि यासिर कुरैशी के ख़िलाफ़ उन्होंने करवाया था। लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है कि यासिर कुरैशी जो है वो केस जीत जाता है और मिराल जो है केस हार जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वहीं पे आतिफ़ का फ़ोन आता है कि जी आतिफ़ हसन जो है वो अनाया को प्रपोज़ करने जा रहा है, उसका गुस्सा और भी डबल हो जाता है। तो वो उसको यासिर कुरैशी को बेभाई को सुना के घर वापस आ जाती है। सेठ फरीद जो है वो वकील की भी बेइज़्ज़ती करता है कि उसने उनकी वजह से केस हार गए हैं वो लोग। लेकिन मिराल यहाँ पे ज़्यादा परेशान हसन की वजह से है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हसन और अनाया जो है एक दूसरे के करीब आएँ। यहाँ पे हसन जो है वो जब कॉलेज का लास्ट डे होता है तो वो कहता है कि उससे अनाया से कुछ बात करनी है। वो अनाया को बिठाता है, उससे अपने साबका रवैयों की माफ़ी मांगता है और उसे आने वाले दिनों के बारे में बात करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। और
और जब वो अनाया को ये बात कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो अनाया एकदम से हैरान परेशान हो जाती है कि क्या कह रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो उसे कहता है कि वो सोचने के लिए टाइम ले और वो अच्छी तरह से सोच ले इस फ़ैसले को, और वो जब तक चाहे सोच सकती है, वो अपना जवाब जो है वो सोच समझ के दे कि वो क्या चाहती है। उसके बाद जब वो घर वापस जा रहे हैं तो इनके लास्ट डे होता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि वो उससे कोई बात छुपा रही है, लेकिन अनाया हंस पड़ती है। वो कहती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ, मैं भला आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी। तो अब देखें जी, वो दोनों फ्रेंड्स बातें करती जा रही होती है। नाया जो है वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है। नाया घर वापस आती है, आके अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है, उनसे बातें करती है, क्योंकि वो अपने माँ और बाप की बहुत ज़्यादा लाडली है और वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। मिराल जो है वो सोच रही है कि सेठ फरीद को बता रही है कि वो हसन के बारे में ज़्यादा परेशान है, हसन क्या करने जा रहा है, गरीब लड़की को लेके आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सेठ फरीद भी हसन को कहते हैं कि वो ऑफिस ज्वाइन करे। और वहीं पे जब अनाया का जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि वो ऐसी किसी लड़की के साथ उसकी शादी नहीं करेगा जो कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ पे आपस में इन लोगों की तल्ख कलामी हो जाती है मिराल के साथ। और हसन चाहता है कि वो अपना काम खुद करेगा। हसन जो है वहाँ पे उठ के चला जाता है। तो अब देखते हैं अगली किस्त में क्या होता है, देखिए अगली किस्त में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली किस्त को ज़रूर देखिएगा कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।